तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी को जला रहा होता है। अब ये आदमी कौन है और ये किसको जला रहा है, ये जानने के लिए लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर मुझे ग्रो करने में बहुत मदद दे सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हमें स्टार्टिंग सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से घर वापस जा रहा था। आज रात काफ़ी हो चुकी थी और ये काफ़ी थक भी चुका था। चलते चलते इसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो इसके पीछे कोई भी नहीं था। अब ये डर की वजह से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक गली की एक नुक्कड़ पर पहुंच जाता है। वहां पर एक औरत इसे खड़ी नजर आती है जिसके हाथ में एक चाकू भी था। ये इस चाकू से इस आदमी का काम तमाम कर देती है और अब हमें क्रेडिट सीन्स में बताया जाता है कि इस शहर में बहुत से लोग इसी तरह से समाप्त हो रहे हैं और पुलिस आज तक इन लोगों के समाप्त होने का पता नहीं लगा पाई। अब हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की सो रही थी। अब जैसे ही घड़ी पर रात के 12 बजते हैं, ये अपने बिस्तर से उठ जाती है और खुद को जाके आईने में देखने लगती है। ये काफ़ी देर खुद को आईने में देखती है और फिर से आकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। दूसरी तरफ हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करते करते ये भी एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं और वहां पर इनको एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आता है। जब ये इस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं तो इस बच्चे के हाथ में एक ईंट थी और इस ईंट से ये पुलिस वाले का काम समाप्त कर देता है। पीछे से दूसरे पुलिस वाले का भी कोई काम समाप्त कर देता है और इन दोनों पुलिस वालों का खेल वहीं पर खत्म होता है। अब हमें उसी फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर वो लड़की रहती थी। ये एक एवरेज फैमिली थी और जब ये सब रात को सो रहे होते हैं तो इनको इनकी अलमारी में से बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब ये पास जाके अलमारी खोल के देखते हैं तो इनकी बेटी इस अलमारी में अजीब तरह से बैठी हुई थी, जिसको देखकर ये बहुत ही डर जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये लड़की अपने फ्रेंड के साथ तालाब पर आई हुई थी और ये पानी में काफ़ी मस्ती कर रहे थे। तभी लड़की को तालाब में से बहुत सारे हाथ निकलते हुए नजर आते हैं जो कि इस लड़की को डुबाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर ये लड़की बहुत ही डर जाती है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हें भी ये हाथ नजर आ रहे हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई हाथ नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से लड़की ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और कहती है चलो यहाँ से चल। अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की अपने बिस्तर में सो रही थी और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, ये जाकर खुद को आईने में देखने लगती है। अब ये लड़की रात के 12 बजे ही उठकर खुद को आईने में क्यों देखती है, ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इस लड़की को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए ये डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाती है, लेकिन वहां पर ये नर्स को बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी और नर्स अनकंफर्टेबल होकर वहां से चली जाती है। जब डॉक्टर आकर इस लड़की को इंजेक्शन लगाने लगता है तो ये अपने बाप को आवाज़ लगा देती है और कहती है कि पापा, ये डॉक्टर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इसका बाप उस डॉक्टर की काफ़ी अच्छी पिटाई कर देता है। अब जब ये लड़की अपने घर वापस आती है तो ये अपनी माँ से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और इस लड़की की आवाज़ भी बदली हुई थी। ये अपनी माँ को गाली तक दे देती है और एज अ व्यूअर हम नहीं समझ पाते कि ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है या फिर ये कोई भूत प्रेत का साया है। जब इस लड़की का बाप उससे पूछता है कि तुम अपनी माँ से इस तरह की क्यों बात कर रही हो, तो ये लड़की कहती है कि बाबा, मैं नहीं जानती कि मैं अपनी माँ से इस तरह से क्यों बात कर रही हूँ, क्या मैंने वाकई काफ़ी बदतमीजी की है। ये लड़की वाकई नहीं जानती होती कि इसने किस तरह से बात की। अब हमें इसके बाप को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि मेरी लड़की में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को किसी ओझा को दिखाना चाहिए और वो लड़की वहां पर आ जाती है और अपने बाप के दोस्त की काफ़ी इंसल्ट करती है और उसको काफ़ी डराती धमकाती भी है। लेकिन इस लड़की का बाप अपने दोस्त की बात मानकर उसको एक ओझा के पास ले जाता है और ये ओझा वहां पर पहुंचते ही लड़की को चप्पल से मारना शुरू कर देता है, जिस पर वो आदमी उसको रोकता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर इलाज के लिए लाया हूँ, मार खाने के लिए नहीं लाया। अब हमें उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के बाप का दोस्त है। इसको भी लग रहा था कि कोई इसको पीछे से देख रहा है। ये डर के ड्राइवर के पास जाता है और कहता है कि बस को रोक दो। तभी इसको जब पीछे मुड़कर देखता है तो सारे बस के लोग अब खड़े हो चुके थे और इसको अजीब तरह से घूर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा इस आदमी के गले पर चढ़ गया है और वो इसको वहीं पर समाप्त कर देता है। अब हमें उस लड़की के बाप को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ और छोटे बेटे को गांव भेज रहा था ताकि अपनी लड़की का ज़्यादा अच्छे से इलाज करवा सकें। अब हमें उस लड़की के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि क्रिकेट मैच देख रहा था और ये काफ़ी खुश था। तभी वहां पर लाइट चली जाती है और जब ये टॉर्च से देखने लगता है कि लाइट किस वजह से गई है, तो इसको अंधेरे में एक सफ़ेद आकृति नजर आती है। जब ये पास जाकर उस आकृति पर से चादर उठाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। इस बात से काफ़ी डर जाता है। अब ये सफ़ेद आकृति इसका पीछा करने लगी थी और डर की वजह से ये गिर जाता है।
जमीन पर एक नुकीली चीज पड़ी हुई थी जो इसके सर में लग जाती है और ये लड़का भी वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट के पास आई हुई थी। इस साइकेट्रिस्ट का नाम देबू था और ये इसको एक टॉर्च की मदद से हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। तभी ये लड़की इसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस टॉर्च से हिप्नोटाइज कर लोगे और मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। अब हमें उसी डॉक्टर और नर्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को समाप्त कर लेते हैं और इनके समाप्त होने की खबर अब टीवी पर भी चल रही थी। जब उस लड़की का बाप ये खबर सुन रहा होता है तो पीछे से लड़की आकर बताती है कि इन दोनों को मैंने ही समाप्त किया है। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है और अब वो एक पुलिस स्टेशन में चला जाता है और जाके इंस्पेक्टर को सब कुछ बताने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर को लगता है कि ये आदमी कोई पागल है और वो उसको वहां से निकालने लगता है। तभी इसका बाप इस तरह की बातें बोलता है जो कि पुलिस के अलावा किसी और को नहीं पता थी और अब इंस्पेक्टर भी इसको सीरियस लेना शुरू हो जाता है और वो इसके साथ इसके घर पर जाने लगता है। जब ये इसके घर पर पहुंचता है तो इसकी बेटी इसको देखकर काफी मुस्कुराती है और कहती है कि इंस्पेक्टर तुमने मुझे पहचाना, मैं बाबू हूँ। अब बाबू का नाम सुनते ही वो इंस्पेक्टर बहुत ही घबरा जाता है और वहां से उल्टे पैर भाग जाता है। अब ये लड़की अपने बाप को अपने पास बिठाती है और कहती है कि इधर बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मेरा नाम बाबू है और इस पुलिस वाले ने आज से कुछ साल पहले मुझे समाप्त कर दिया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बेटी का शरीर मिल चुका है और मुझे ये बहुत ही पसंद है और मैं इससे बाहर नहीं निकलने वाला। अगर तुम मुझसे अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बेटी को ही समाप्त करना होगा। अब ये बाप अपनी बेटी के लिए उसी साइकेट्रिस्ट को कॉल कर देता है जो कि अपनी माँ के साथ था। इसकी माँ कह रही होती है कि देबू मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं समाप्त नहीं होना चाहती। जब ये साइकेट्रिस्ट उसी लड़की के पास आता है तो वो सेम आवाज में देबू से यही कहती है कि देबू मुझे बचा लो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं समाप्त नहीं होना चाहती। ये सारी बातें सुनकर देबू बहुत ही डर जाता है और वो वहां से चला जाता है। और अब हमें उसी पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर के पास आया हुआ था। वो बताता है कि बाबू वापस आ चुका है और वो हम सबको अब समाप्त कर देगा। जिस पर उसका सीनियर कहता है कि बाबू तो खत्म हो चुका है, तुमने उसको खुद ही खत्म किया था। मुझे लगता है कि काम के प्रेशर की वजह से तुम बहुत ही थक चुके हो, तुम्हें कुछ दिनों की लीव ले लेनी चाहिए। जब भी पुलिस वाला अपने घर पहुंचता है तो ये अपनी वाइफ से भी इसी तरह की बातें कर रहा था। उसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आता और इन दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है। अब झगड़े से तंग आकर ये पुलिस वाला अपनी वाइफ की गर्दन को पकड़ लेता है और गर्दन की वजह से उसकी वाइफ वहीं पर समाप्त हो जाती है और जिसके बाद ये पुलिस वाला खुद को भी अपनी गन से ही समाप्त कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इनका सीनियर उसी देबू नाम के साइकेट्रिस्ट के पास आ चुका था और वो बताता है कि मेरे एक पुलिस वाले ने खुद को किसी बाबू नाम की आत्मा की वजह से समाप्त कर लिया है और ये आत्मा उसी लड़की के अंदर है जिसको आप इलाज कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि फिर से आप उस लड़की से जाके मिले, नहीं तो ये बाबू नाम की आत्मा सभी को समाप्त कर देगी। अब ये कमिश्नर और साइकेट्रिस्ट दोनों उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और लड़की उसको जाके देखती है और कहती है कि कमिश्नर तू भी यहाँ पर आ गया, तूने मुझे आवाज़ से पहचान ही लिया होगा, मैं बाबू हूँ और मैं ही सबको समाप्त कर रहा हूँ और मैं तुझे भी समाप्त कर दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये लोग उसी ओझा के पास पहुंच जाते हैं और ये ओझा हंसकर कहता है कि पहले तो तुम लोगों ने मुझे इलाज करने नहीं दिया। तभी वो लड़की के अंदर की आत्मा इस ओझा का भी गला दबाकर इसको समाप्त कर देती है, जिस वजह से ये सब बहुत ही डर जाते हैं। अब जब ये घर वापस आ रहे होते हैं तो कमिश्नर कहता है कि उस आत्मा से बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता रह चुका है कि हम उस लड़की को ही समाप्त कर दें। जिस पर इस लड़की का बाप बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और उसको काफ़ी गुस्सा भी आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिस पर वो ओझा उसको समझाता है कि अगर हमने तुम्हारे बेटी को नहीं समाप्त किया तो तुम्हारी बेटी तो समाप्त होगी ही, नहीं तो वो बाबू की आत्मा बाकी सबको भी समाप्त कर देगी और बहुत से निर्दोष लोग इसी तरह से मरते रहेंगे। अब इस लड़की का बाप इस बात को समझ जाता है और जब ये घर में पहुंचते हैं तो इसका बाप अपनी बेटी से कैजुअल तरह से बातें करने लगता है और इसकी माँ जाकर बाल्टी में केरोसिन ऑयल डाल देती है। जब ये बेटी अपने बाप से बातें कर रही होती है तो उसकी माँ पीछे से आकर केरोसिन की पूरी बाल्टी इस पर डाल देती है और तभी इसका बाप एक माचिस की तीली जलाता है और उसको वहीं पर समाप्त कर देता है। और यहाँ पर वही मूवी का सीन दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता था। अब जैसे ही उस लड़की को आग लग जाती है तो ये दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं और ये
कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब वो लड़की अंदर बहुत ही चिल्लाती है और वो अपनी असली आवाज़ में बोलती है कि बाबा मुझे बचा लो, नहीं तो मैं समाप्त हो जाऊंगी। जिस पर उसके बाप को लगता है कि ये मेरी ही बेटी है और वो उसको अंदर जाने के बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सभी लोग उसको रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बाबू है जो कि तुम्हें तुमसे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको आज की मूवी बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको मूवी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और ये लड़की रात के 12 बजे इसलिए उठा करती थी क्योंकि रात के 12 बजे ही बाबू की आत्मा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती थी। शायद वो रात के 12 बजे